आपको दूसरी बड़ी खबर में जिस्म फरोशी का सेंटर दिखाते हैं। इस खबर का विश्लेषण करेंगे। हरियाणा में मसाज सेंटरों के नाम पर देह व्यापार का धंधा खूब फल फूल रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में तो मसाज के नाम पर जमकर घिनौना काम चल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब पलवल के स्पा सेंटर में पुलिस ने एकाएक छापेमारी की। यहां से पकड़े गए युवकों और युवतियों की संख्या के बारे में जानेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। मसाज सेंटर में घिनौना काम, मसाज के नाम पर देह व्यापार। पलवल में स्पा सेंटर पर पुलिस के छापेमारी, भारी संख्या में युवक और युवतियां गिरफ्तार। सेंटर संचालकों पर पुलिस ने किया केस दर्ज। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि स्पा सेंटर के नाम पर किस तरह के काम हो रहे हैं। हरियाणा में स्पा सेंटर का जाल बिछा हुआ है। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां मसाज के नाम पर घिनौना काम नहीं चल रहा हो। गुरुग्राम और फरीदाबाद में तो हर मॉल और मोड़ पर स्पा सेंटर है। इसमें से कई ऐसे स्पा सेंटर हैं जहां मसाज के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। ताजा मामला पलवल से सामने आया है, जहां ड्रीम मॉल में मसाज के नाम पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मॉल में छापेमारी की। इस दौरान मसाज सेंटर से 35 युवक और 22 युवतियों को पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा। ये सूचना मिली थी कि ड्रीम मॉल पलवल के अंदर स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जो इसी संबंध में वहाँ पे रेड की गई और वहाँ पे स्पा सेंटर की आड़ में और ये देह व्यापार का धंधा चलता हुआ पाया गया, जिसके ऊपर अभी कानूनी कार्रवाई। ये जो सारे लड़के लड़कियां पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। हाँ, ये सर कितने लड़के लड़की पकड़े गए हैं? कब से चल रहा था इस सभा सेंटर में जो इस तरह का काम? ये आज ही सूचना मिली थी इसके बारे में। कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां पकड़ी गई हैं? इसके अंदर 22 लड़कियां हैं और 35। पलवल जिले में देह व्यापार का धंधा पिछले काफी लंबे समय से फल फूल रहा था। वैसे आरोप ये भी है कि कुछ मसाज सेंटर संचालक कुछ थानों से साठ गांठ कर इस घिनौने काम को बेरोक टोक अंजाम दे रहे थे। लेकिन शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्रीम मॉल पर छापेमारी की, जिसके बाद दूसरे मसाज सेंटर संचालक अपने अपने सेंटरों को बंद कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मसाज संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बाकी मसाज सेंटरों पर जल्द ही कार्रवाई की बात कर रही है। सवाल ये है कि पलवल में किसके शय पर मसाज सेंटर में गलत धंधा चल रहा था? क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? पलवल से हरियाणा न्यूज के लिए भगत तेवतिया की रिपोर्ट। भगत सिंह तेवतिया हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। भगत, प्रशासन के नाक के नीचे कब से चल रहा था ये गोरख धंधा? क्या वाकई प्रशासन बेखबर था? जी बिल्कुल, अगर देखें तो पहले यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत यहाँ अधीक्षक थे, तो उन्हें सूचना मिली थी, तो उन्होंने भी इस मॉल पर छापा यहाँ लगवाया था और भारी संख्या में यहाँ पर जो लड़की लड़कियों को यहाँ पर पकड़ा गया था। लेकिन उसके बाद अब पिछले काफी समय से जिस तरह से बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से यहाँ पर ये जो खेल था, ये यहाँ पर ये गोरख धंधा चल रहा था। और ऐसा नहीं कि पुलिस को जानकारी ना हो, क्योंकि रोजाना जो कैंप थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत पीसीआर और तमाम पुलिस वहाँ आसपास ही मौजूद रहती है। पुलिस की बगैर देखरेख के, जो लोगों का कहना है कि बगैर पुलिस की देखरेख के इस तरह का इतना बड़ा धंधा नहीं चलाया जा सकता। पुलिस इस पर क्या बोल रही है? पुलिस का तो केवल ये कहना था कि उन्हें तो कल ही सूचना मिली थी कि इस तरह का मामला यहाँ पर चल रहा है और उन्होंने तुरंत सूचना मिलते ही इस मामले में कार्रवाई की है और वहां से 33 युवक और 22 लड़कियों को वहां से। अच्छी बात है, सूचना मिलते ही कार्रवाई की और गिरफ्तार किया गया। लेकिन उनके नाक के नीचे, उनके एरिया में, उनके कार्य क्षेत्र में ये सब चल रहा था, ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन है ना कि फिर वो क्या कर रहे थे? उनकी ड्यूटी में क्या कमी रह गई या उदासीन थी पुलिस यहाँ पर पहले से? जी बिल्कुल, जो आम लोगों का कहना है कि अगर कोई भी जिस तरह के लंबा कार्य लंबे समय से चल रहा था, तो अगर पुलिस
पहले ही कार्रवाई करती, क्योंकि पहले भी इसी मॉल में पहले भी यहाँ से इस तरह की जो अंजाम पुलिस द्वारा दिया गया था पहले भी यहाँ छापेमारी हो चुकी है, पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बावजूद भी यहाँ पर निगहबानी नहीं की गई, सख्ती नहीं बढ़ाई गई और इसी का नतीजा कि दोबारा छापेमारी में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो देह व्यापार चलाते थे, इस रैकेट को यहाँ पर चला रहे थे और उसका हिस्सा थे। आगे क्या एक्शन ले रही है पुलिस, इसके बाद भी यहाँ पर सख्ती बढ़ाई जाती है या एक और छापेमारी में हम कुछ इस तरह की तादाद देखेंगे और ऐसा घिनौना काम देखेंगे, जानने के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया।